तो दरबार ने कुछ कार्यक्रम बनाए हैं। तो सबसे पहला तो जो कार्यक्रम है, जो लक्ष्य दरबार ने तय किया है कि आज इस गुरु पूर्णिमा में हम लोग अपने आप को और दरबार की शक्तियों को प्रकृति के संरक्षण में समर्पित कर रहे हैं इस गुरु पूर्णिमा को। पौधे लगाने हैं। अपने घर में, पड़ोस में, गांव में, जहां हमको जगह मिले, एक संकल्प ले ले कि हमें अपने जीवन काल में, हम करौली शंकर महादेव धाम के दरबार के शिष्य हैं, बाबा के शिष्य हैं, तो अपने जीवन में हम 100 पौधे जरूर लगाएंगे। जिनकी क्षमता ज्यादा है वो हजारों भी लगा सकते हैं। हम जानते हैं हमारे बीच में बैठे लोग ऐसे क्षमतावान लोग बैठे हैं जो लाखों वृक्ष रोपित कर सकते हैं, और दरबार उन सबको पूरा सहयोग देगा। हम स्वयं निकल के दरबार से और पौधारोपण के लिए, वृक्षारोपण के लिए आपके बीच में होंगे। ये दरबार ने संकल्प लिया है। इसको मिशन के रूप में लिया है, एक लक्ष्य के रूप में, कि हमें पौधारोपण करना है अपने जीवन काल में। हम एक वर्ष में चाहे 5 पौधे रोप पाए, 10 पौधे रोप कर पाए, लेकिन ये क्रम रुकना नहीं चाहिए। ये मनुष्य शरीर मिलने के पहले कभी आप सब पेड़ पौधे भी थे, वनस्पति भी थे, कीड़े मकोड़े भी थे, जीव जंतु भी थे, पदार्थ भी थे। पदार्थावस्था से चलते चलते, प्राणावस्था से होते होते, जीवावस्था से होते होते, और इस मनुष्य अवस्था में, मानव अवस्था में आपने प्रवेश किया है। आप परम सौभाग्यशाली हैं। जैसे दरबार कहता है कि 21वें लेवल के लक्ष्य को पार करने के बाद फिर दरबार आपके साथ कुछ विशेष कार्यक्रम आयोजित करेगा, दरबार के कुछ आपको जिम्मेदारी सौंपेगा। ऐसे ही इस सृष्टि में व्यवस्था है कि पदार्थ कभी आप कुछ थे, मिट्टी, कूड़ा करकट कुछ थे, कभी आप धीरे 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 प्राण अवस्था में परिवर्तित हुए, कभी पौधे बने, वृक्ष बने, फिर धीरे धीरे आप कोई कीड़े मकोड़े जीव जंतु बने। प्रगति है ये। और धीरे धीरे करके जीव जंतु पशु पक्षी से होते होते और मनुष्य अवस्था में, मानव अवस्था में पहुंच गए। अब ये जीवन बेकार नहीं जाने देना है, इस बात का ध्यान रखना। लोग कहते हैं कि पीछे वालों को नहीं भूलना है, तो हम जहां पीछे से होके आए हैं उसको हमें नहीं भूलना है। इसीलिए लोग जीव जंतुओं को प्रेम करते हैं, उनसे स्नेह करते हैं, पेड़ पौधों को स्नेह करते हैं, कुछ लोग पदार्थ को भी स्नेह करते हैं, क्योंकि आपके अंदर उनकी स्मृति पड़ी हुई है, आप वहीं से होके गुजरे हैं। आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि जो तमाम वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, आप सभी लोग किसी न किसी वनस्पति से, किसी न किसी पौधे से, पेड़ से जुड़े हुए हैं। और ये जान के आपको और अच्छा लगेगा कि जिन वनस्पतियों से आप जुड़े हुए हैं उनसे आपको प्राण ऊर्जा मिलती है, उससे आपकी सांसें चलती हैं। क्योंकि आपका जो सकारात्मकता है कुछ ही पौधों और वृक्षों से है, सब में नहीं है। कुछ वृक्ष ऐसे हैं जिनमें सब समाहित है, जैसे वट वृक्ष। वट वृक्ष है
लगभग सभी से जुड़ा रहता है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ समाहित है। इसीलिए उसकी पूजा की जाती है। हमारे यहाँ महिलाएं पूजा करती हैं। किस लिए करती हैं? हमारे पुत्र की, हमारे पति की आयु लंबी हो। ये दकियानूसी नहीं है, ये मूर्खता नहीं है, ये विज्ञान है जो हमारे महापुरुषों ने जिसको उद्घाटित किया और परंपरा में त्योहार के रूप में रखा। जब उससे माताएं जोड़ती हैं अपने पति को, अपने परिवार को, उनको वहां से श्वासें मिलती हैं। भावनात्मक रूप से आप जुड़ते हैं। अगर आप विरोधी वृक्ष से जुड़ गए, अगर आपने किसी विरोधी वृक्ष की पूजा की, तो वो आपको प्राण ऊर्जा देने के बजाय, श्वासें बढ़ाने के बजाय आपकी श्वासें कम कर देगा और आपकी प्राण ऊर्जा को धीरे धीरे पीता रहेगा। तमाम रोग बनेंगे और अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। दिन भर हम देखते हैं जब लोग आते हैं दरबार पहली पहली बार, किसी न किसी वृक्ष में कहीं ना कहीं बंधे रहते हैं। वह वृक्ष सूक्ष्म रूप से नकारात्मक वृक्ष है। दरबार काट के खोल के निकालता है, आपको पवित्र करता है, आप शुद्ध करता है, उस वृक्ष को जला के राख करता है और आपको फिर एक अच्छे वृक्ष से जो आपके लिए सकारात्मक है, जिससे आप पीछे से जन्मों में गुजर के आए हैं, उससे दरबार आपको जो जोड़ता है, तो आपको नई स्फूर्ति, नई जिंदगी मिलती है, नई श्वासें मिलती हैं आप। और आप खड़े होते हैं तब कहते हैं, हाँ गुरुदेव मैं बिल्कुल अच्छा हूं। ये अच्छा कहां से आ गया है? इन्हीं पौधों से, इन्हीं वृक्षों से। तो इस पे जब आपके लेवल और गहरे होंगे, आप आगे बढ़ेंगे, तो ये विज्ञान भी उद्घाटित होगा कि आपको किन वृक्षों को लगाना चाहिए, किस व्यक्ति को कौन सा पौधा और कौन सा वृक्ष लगाना चाहिए, जिससे आपकी प्राण ऊर्जा बढ़े और आपकी श्वासें बढ़े, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। वो कहीं भी आप लगा देंगे पौधा वृक्ष, पूरी धरती पर वो आपसे जुड़ा रहेगा। यह आवश्यक नहीं कि अपने बगीचे में आप लगाएंगे तभी आप उसका लाभ लेंगे। इस पूरी धरती में कहीं लगा देंगे, वो पौधा आपसे जुड़ा रहेगा और वहां से आपको श्वासें देता रहेगा। इसीलिए जब जीवन को, शब्द को गढ़ा गया, तो दो शब्दों में गढ़ा गया, जीव धन वन। जीव और वन, जीवन। इसलिए पौधे के महत्व को हमें समझना है, वनस्पतियों के महत्व को समझना है और वृक्षों के महत्व को समझना है। जिस दिन आपको ये बात समझ में आ गई, अपना संबंध आपको पौधे से, वृक्ष से समझ में आ गया, उस दिन आपके अंदर पौधे के लिए विशेष स्नेह पैदा हो जाएगा। आप उसको बच्चे की तरह पालेंगे। जो कार्यक्रम अभी आपको पौधों से संबंधित बताया गया, उस कार्यक्रम का नाम रहेगा, जो आनंद टीवी पर आपका बराबर चलेगा। आनंद टीवी जो आपका चैनल है, नॉन न्यूज का, सामाजिक गतिविधियां दिखाता है, आपके कार्यक्रम को भी दिखाता है आनंद टीवी। तो उसमें आपका जो चैनल, जो टाटा प्ले है, उसका भी नंबर है 1091 और तमाम जगह उपलब्ध है वो चैनल, जिसकी आपको जानकारी दे दी जाएगी। उसका एक नंबर भी है। तो आप लोग जब पौधे लगाएं, अपने पौधे लगा करके अपने वीडियो, आपको एक नंबर है, आप बाद में इस वीडियो से निकाल लीजिएगा। उस नंबर पे आप लोग अपने अपने व्हाट्सएप कर सकेंगे पौधे लगाते हुए। चाहे अपने घर में हम गमले में लगा रहे हैं, अपने घर के आंगन में लगा रहे हैं, घर के बाहर लगा रहे हैं, कहीं लगा रहे हैं, तो एक नंबर है जो अभी स्क्रीन पे अभी शो करेगा। वैसे नंबर है 9277395752। स्क्रीन पे अभी चलेगा, वो आप लोग उसको कर पाएंगे। 92
7 7 3 9 5 7 5 2 ये नंबर है। तो इसको आप लोग इस पे अपने पौधे लगाएं और इसको इस व्हाट्सएप पे करेंगे तो ये आपका आनंद टीवी पर आपका ये दिखाया जाएगा। और इस कार्यक्रम का नाम है नेचर विद बैलेंस। इस कार्यक्रम का नाम है आनंद टीवी पे। जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि नेचर विद बैलेंस में सभी लोग जुड़े हुए हैं, समाज के लोग, समस्त व्यापारी गण हैं, अधिकारी गण हैं, तमाम राजनीति समाज से जुड़े हुए लोग हैं, समाज सेवा से जुड़े लोग हैं, दरबार से जुड़े लोग हैं, दरबार के बाहर से जुड़े हुए लोग हैं, जिनके कार्यक्रम नेचर विद बैलेंस में चलेगा। और एक कार्यक्रम आनंद टीवी पर और प्रकाशित होगा जिसका नाम होगा संत मिलन। तो जब हम जहाँ बाहर जाते हैं वहाँ जो कोई अच्छे संत हैं, जब उनसे भेंट होगी, उस पूरे भेंट के कार्यक्रम को आनंद टीवी पर प्रकाशित किया जाएगा, उसको दिखाया जाएगा संत मिलन के नाम से एक सीरियल बनके। और उसमें आप उन संतों का भी जो उनकी अच्छी बातें हैं उनको आप ग्रहण कर पाएंगे, उनसे भेंट होना और आपके लिए जो अच्छा होगा दरबार प्रस्तुत करेगा, उनको भी दरबार से जोड़ेगा और दरबार भी जुड़ेगा, ताकि दरबार का विस्तार हो और उनका भी विस्तार हो। क्योंकि अपने को तो पूरे फैलना है, पूरे पृथ्वी पे फैलना है, पृथ्वी के बाहर भी फैलना है। और जो आप लोग पौधे लगाएं, अपनी सेल्फी लें और नेचर विद बैलेंस हैशटैग के साथ, जो बच्चे समझ रहे हैं उनकी भाषा बड़ी क्लिष्ट भाषा है कुछ लोगों के लिए, तो हैशटैग के साथ नेचर विद बैलेंस उसको सोशल मीडिया पे आप डालेंगे ताकि फैले आपके दरबार का कार्यक्रम। ठीक है, तो इस कार्यक्रम को खूब तेजी से चलाना है, वृक्षों को धरती से हरा भरा कर देना है। दरबार ने सूक्ष्म रूप से सृष्टि को खूब हरा भरा किया हुआ है, धरती को। अभी आपको स्थूल रूप से करना है, सूक्ष्म डिजाइन तैयार है, स्थूल में आपको रंग भरना है, उसमें इतना काम करना है। तो इस कार्यक्रम का नाम नेचर विद बैलेंस है। और जो आपको नंबर दिया गया है उस नंबर पे आप लोग अपने वीडियोस, फोटोज भेज सकते हैं जो कार्यक्रम में नेचर विद बैलेंस में दिखाए जाएंगे आनंद टीवी पर। और दरबार का भी जो चैनल है उस पर भी ये जाया करेंगे नियमबद्ध तरीके से। तो जो हरित क्रांति लानी, सबको ध्यान है, पौधे लगाना है। कितने लोग लगाएंगे पौधे? हाथ उठाएं। हाँ, बहुत बढ़िया है। चाहे घर के गमले में लगा देना, लगाना जरूर है पौधा। तो आनंद टीवी पे जो एक कार्यक्रम चल रहा है बड़ा, तो नेचर विद बैलेंस के नाम से, अभी जो कार्यक्रम चल रहा था नेचर विद अस के नाम से, वो नेचर विद बैलेंस के नाम से जाना जाएगा आज से। और इस कार्यक्रम को बृहद स्तर पर फैलाना है। और हम भी कोशिश करेंगे कि रोज 10-5 पौधे, 10-20 पौधे, 100-200 पौधे हम भी रोज लगाएं, सबके बीच जाके ये कार्यक्रम चल पाए ठीक से। तो आनंद टीवी के जो सीईओ हैं ब्रजेंद्र चौहान जी हैं, उपस्थित हैं बीच में। तो ये पौधा भेंट कर रहे हैं और रुद्राक्ष का है। और अद्भुत बात है, इसमें रुद्राक्ष लगे हैं भाई, फल के साथ है। अच्छा, इतने पौधे आ गए। अच्छा, गोरखपुर से भी आ गए पौधे। अच्छा, चलिए, हरिहर।